देश भर में उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसका सर्वे कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही सर्वे का एक प्रस्ताव आना चाहिए था, और सर्वे जो है वो हम कराते, और तमाम सारे मसले पर कोर्ट लगातार निगरानी कर रही है, और पूरे निगरानी के बाद जो बयानबाजी हो रही है उस पर ही हम राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से वो मानते हैं इस पूरे मसले को, किस तरीके से सॉर्ट आउट होना चाहिए, और अगर सॉर्ट आउट होता है तो किस तरीके का माहौल देश भर में देखने को मिलेगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर लगातार बने हुए। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं, पहले नाम बताइए। मेरा मोहम्मद अहमद नाम है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये आपने पूरा मसला सुना होगा। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद है, और ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार कई सारी बातें निकलकर सामने आई और कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। कोर्ट ने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे करे, और सर्वे के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। भाई ये तो ज्ञानवापी मस्जिद में जो केस चल रहा है, इसका जो सर्वे हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान के अंदर जो धारणा बनी हुई है, जब कोर्ट का जो फैसला आए उसको सर्वोच्च मानना चाहिए। और आपका जो आर्जिकल सर्वे चल रहा है, कोर्ट ने इसको तारीख दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष का भी रखा गया है और हिंदू पक्ष का भी है। अभी हिंदू पक्ष का रखा गया था तो उसको कोर्ट ने तारीख बढ़ा दी थी, और अब जो मुस्लिम पक्ष ने रखा है, इसके लिए ये चाहिए कि हिंदू मुसलमान को जो कोर्ट फैसला दे उसको मानना चाहिए, और ये सब धारणाएं ख़त्म होना चाहिए। ये अपनी गंगा जमुना तहजीब है, ये सब हिंदू मुसलमान सब एकता के साथ रहना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, एकता की बात यहाँ पर की जा रही है। ये बात भी कही जा रही है कि जो धारणाएं अब तक बनी हुई हैं, उन धारणाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार करके हिंदू मुस्लिम ना हो, इसको लेकर धार्मिक माहौल ना बने, और कहीं ना कहीं उस माहौल को कहीं ना कहीं देश में शांति का माहौल बना रहे, इसको लेकर इस पूरे मामले में लगातार जो सर्वे है वो किया जा रहा है। लेकिन सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। लेकिन अब और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरीके से कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, उसी तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए। देश का जो गंगा जमुनी तहजीब जो है, जो एक माहौल है, उस माहौल को बरकरार रखना चाहिए। आज़ादी से लेकर आज तक सब साथ रहते हुए आए हैं, और जिस तरह के भी ऐसे मुद्दे हैं उनको आपस में बैठकर मिलजुल कर थोड़ा दोनों तरफ से उसमें दान दिया जाएगा, दो तरफ से उसके अंदर एडजस्टमेंट किया जाए, ताकि चीज़ें जो है वो तरीके से सॉल्व हो। सरकार कोशिश कर रही है। उनका जो बयान आया है, मैंने सुना था बयान, तो बयान के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ पर हैं दिख रही है, विजिबल है। तो जहाँ पर डिस्प्यूट होता है, वहाँ नमाज वैसे भी नहीं होती, उसको प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिनेशन हो, कोर्ट की निगरानी में हो। और कोर्ट का फैसला पहले भी मुसलमानों ने माना है। अयोध्या का जो फैसला आया था, मुसलमानों ने माना है। आपने देखा नहीं हो कहीं कोई दंगा फसाद होते हुए उस फैसलों को लेकर बहुत आशंकाएं थी कि दंगे फसाद हो सकते हैं, लेकिन जब फैसला आया तो मुसलमानों ने माना। मुसलमान देश की संविधान की इज्जत करता है और उस इज़्ज़त को आगे भी करना चाहता है। तो हमारा यही आपसे, आपके माध्यम से ये कहना है कि भाई जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ऐसे ही फॉलो हो, संविधान के दायरे में रहकर सारी चीज़ें हो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर ना समझे, और जांच एजेंसी पर भरोसा है हमको पूरा, वो जो निष्कर्ष निकालेंगी वो निष्पक्ष ही होगा, और जो फैसला आएगा वो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं मौजूद, सभी को, कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहता, कोई भी आपस में। भोपाल का तो खासतौर पर मैं आपको कह सकता हूँ, हम सभी लोग, मुझसे बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। यहाँ सब साथ मिलकर रहते हुए चले आए हैं और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी फैसला कोर्ट करेगा वो सही होगा और हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट का फैसला मानने की बात आप कर रहे हैं, और भी लोग हैं। आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि सर्वे तो किया ही जा रहा है, लेकिन एक बड़ा मसला निकलकर नेशनल लेवल पर आया, और उसके बाद कोर्ट अपनी निगरानी कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी सर्वे कर रहा है। तो इस पूरे मसले में आप क्या मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए था, हम पहले ही सर्वे करा लेते, तो कैसे देखें? कोर्ट का फैसले को मानना जाएगा, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। वो हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, सब भाईचारा बना रहे। और भी लोग हैं। आप क्या मानते हैं? आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? कलीम। क्या मानते हैं इसको लेकर? इस पूरे मसले को लेकर आपने देखा भी होगा चैनल्स पर, पेपर, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सबने माना, ऐसी कोर्ट जो है निष्पक्ष जांच कराए, किसी एक के पक्ष में नहीं जाए, जो भी सही हो वो फैसला करें, सब मानेंगे, राजी खुशी मानेंगे। और ऐसा हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, ऐसा कोई विवाद ही पैदा ना हो, बस सही ढंग से निपट जाए, उसका सुलझाना, यही चाहते हैं सब लोग।
तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे मामले का निपटारे की बात लोग कर रहे हैं और साफ तौर पर ये भी कहते हुए लोग नज़र आए हैं कि जो कोर्ट फैसला सुनाएगा उस फैसले को सबको मानना होगा। इससे पहले भी जो कोर्ट ने अयोध्या के मामले में फैसला सुनाया था उसको भी माना था। इससे पहले भी अयोध्या का मामला निकलकर सामने आया था कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें भी तमाम सारे पक्षों ने अपना जो फैसला है कोर्ट का वो सर्वमान्य माना और लोगों ने शांतिपूर्वक इस पूरे मुद्दे पर जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थे वो भी दी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इस ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर लगातार उठापटक जो मची थी उस उठापटक को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि वो मंदिर है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है वो मस्जिद है। अब ऐसे में जब वो सर्वे हो रहा है उस सर्वे के दौरान आप चूँकि एक बात कही जाती है कि जब कोई जांच होती है तो नमाज अदा नहीं की जाती वहाँ पर, तो कैसे देखें उसको? अब हमारे यहाँ तो ये है कि जो नाजायज़ जगह होती है उस जगह पर नमाज नहीं होती, और जो अयोध्या का और बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस पर मुसलमानों ने सबने माना उसे, और आज जो विज्ञान वापी का मुद्दा है इसे राजनीतिक प्रस्तुत बना लिया गया है। इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम धारणा बनी रहती है। ये दो पार्टियों के चक्कर में ना पड़ें, जो कोर्ट फैसला दे उस कोर्ट का फैसला मान्य होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान को चाहिए कि अगर वो जगह अगर जैसे हिंदू भाई हमारे कहते हैं कि हमारे शिवलिंग है, तो अगर उसका सर्वे आर्जिकल डिपार्टमेंट कर रहा है और वो कोर्ट में पेश करेगा, अगर कोर्ट उसको मानेगी और अगर फैसला देती है तो ये मुसलमान भाइयों को भी चाहिए कि उसे मानना चाहिए, और अगर कोर्ट हिंदू पक्ष के बारे में नहीं देती तो मुसलमान पक्ष के बारे में देती है तो इससे हिंदू भाइयों को भी मानना चाहिए। जैसे आज अयोध्या का फैसला माना गया है ऐसे हिंदू भाई भी हमारा साथ देंगे तो उनको भी मानना चाहिए, इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बना। बिल्कुल, देखिए हम और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करते रहते हैं, लगातार बात कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले को मानने की बात तो कर रहे हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी राजनीतिक रूप से देखने को मिल रही है उसको क्या माना जाए, कैसे देखें उसको? राजनीतिक बयानबाजी के पीछे उसका मकसद होता है, कभी अच्छा मकसद भी होता है। अच्छा मकसद जैसे कि लोगों को जागरूक किया जाए मुद्दे के बारे में। तो कुछ लोग जो बयान देते हैं, जैसे आज बयान मैंने आपको फिर बताया था, थोड़ी देर पहले एक बयान आया था मुख्यमंत्री यूपी का आदित्यनाथ जी का, उनका जो बयान था वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए था कि लोग इसको समझें। और कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बंटवारा होता है। तो बयान देते वक्त अगर आप राजनेता हो तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोग आपको फॉलो करते हैं। कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है, आपका कोई जनाधार है, तो आपको बयान वैसा देना चाहिए जिससे कि कोई चीज़ का सोल्यूशन निकल रहे हो। बड़े अच्छे से दो अल्फाज हैं अंग्रेज़ी में, एक होता है रिएक्शन और एक होता है एक्शन। तो ज़्यादातर लोग रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप उसी चीज़ पे किसी मुद्दे पे एक्शन करते हो तो पॉजिटिवली वो सुधरती है। तो बयानबाजी जितनी कम से कम होगी उतना जल्दी ये मुद्दा सुलझेगा, क्योंकि कोर्ट पे डिसाइड होना है। आपके बयान देने से सिर्फ माहौल ख़राब होने वाला है और कुछ होने वाला है नहीं। तो माहौल ख़राब क्यों करना? वोट जिसको आपको देना है वो आपको देगा। आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। मतलब ये माना जाए कि वोट से इतर अगर इस पूरे मसले को लेकर बात की जाए, ज्ञान वापी को लेकर बात की जाए, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मसला कोर्ट अगर सॉर्ट आउट करता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पक्षों के लिए सही होगा। और दूसरी बात कि अगर जो बयानबाजी हो रही है वो जन जागरण के लिए है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जो बयानबाजी है वो राजनीतिक रूप से की जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसान। बिल्कुल गलत है। जो जन जागरण के लिए तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मन की बात भी करते हैं, जन जागरण के लिए करते हैं। कुछ लोग उसके नेगेटिव बात करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव करते हैं। अगर भड़काने के लिए बात हो रही है तो वो भड़काऊ भाषण तो भड़काऊ भाषण ही होता है, वो कोई भी समुदाय से आए, उससे माहौल ख़राब होना है। आप समझाने के लिए बात कर रहे हो तो समझा के तो आप बिठा के, वैसे भी आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है अगर चाहे लोग तो, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। विल पावर नहीं दिखाते लोग बाग, उनके अपने मफाद होते हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं उनके, तो इंटरेस्ट दूर हो जाएंगे और ये इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे देश भर के लिए बेहतर पूरा मसला है। और जिस तरीके से अगर इस पूरे मसले पर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष दोनों ही तरफ का ये कहना है कि जिस तरीके से जो मामला निकल कर सामने आया है उसका सॉर्ट आउट जल्दी होना सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इस पूरे मसले पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी के साथ में वोट बैंक की राजनीति भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मसला सॉर्ट आउट होगा तो देश के माहौल में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। शांति प्रिय तरीके से
हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले को मानने वाले हैं और शांतिपूर्ण तरीके से देश में रहने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा माहौल जो है वो इस पूरे मसले से बिगड़ने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।